प्रशांत किशोर जी मीडिया में रहने के लिए, राजनीति को जिंदा रखने के लिए अपने आप को ये बांकीपुर से खड़े हुए। बहुत सारे पार्टी में वो काम किए हैं, लेकिन ये एक जगह पर अस्थिर रहने वाला जीव नहीं। आरजेडी जो एक विपक्ष की पार्टी है, वो उनका जो नेता है वो बाहर घूम रहे हैं। राहुल गांधी एसआईआर के बाद मेरे ख्याल से बिहार की दौरा नहीं किए। प्रशांत किशोर जी का देखिए अभी क्या है, वो कॉमर्शियल पार्टी है, कॉमर्स के लोग हैं और बिजनेस में रहना चाहते हैं कि जदयू अगर 25 से ज्यादा सीटें लेके आएगी तो मैं राजनीति से संन्यास, तो संन्यास लेके फिर आना चाहिए था। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आशुतोष और हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल जी हैं। सर बहुत स्वागत है। और बांकीपुर का विधानसभा चुनाव हो रहा है, प्रशांत किशोर मैदान में है और दूसरी तरफ आपके एनडीए के उम्मीदवार हैं, ऊपर से राजद ने भी अपना उम्मीदवार दे दिया है और ये चुनाव जो है बहुत हॉट माना गया है। समझिए पूरे देश की नजर है, क्योंकि प्रशांत किशोर खुद इस बार बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। कई टक्कर है। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। लेकिन आशुतोष जी ये सब सवाल अब पूछने का नहीं है। देखिए, जो बांकीपुर की उपचुनाव हो रही है, कोई वर्सेस नहीं है, एक तरफा चुनाव है। रही बात प्रशांत किशोर जी की, बात आप करते हैं। प्रशांत किशोर जी मीडिया में रहने के लिए, राजनीति को जिंदा रखने के लिए अपने आप को ये बांकीपुर से खड़े हुए हैं। सर मीडिया में तो ऑलरेडी वो रहते हैं, तो मीडिया में देखिए ऐसे रहते हैं, पहले हमारे पार्टी में ही थे, राष्ट्रीय और बहुत सारे काम, सब बहुत सारे पार्टी में वो काम किए हैं, लेकिन ये एक जगह पर अस्थिर रहने वाला जीव नहीं है। मैं आपको बता दूं, हमारे उपचुनाव जो बांकीपुर में हो रही है, वहां कोई विपक्ष नहीं है। आरजेडी जो एक विपक्ष की पार्टी है, वो उनका जो नेता है वो बाहर घूम रहे हैं। राहुल गांधी एसआईआर के बाद मेरे ख्याल से बिहार की दौरा नहीं किए, उनको बिहार की कोई चिंता नहीं है। और अभी जो एनडीए की, हमारे गठबंधन की सरकार, माननीय सम्राट चौधरी जी का बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो काम को इन लोगों को पच नहीं रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, एक बहाना बनाया हुआ है। मैं आपको बता देता हूं, नितिन नवीन जी ने 50,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार उससे ज्यादा वोट से जो अभी बंटी जी हैं, अभिषेक बंटी, वो जीतेंगे। और कल तो आप लोगों को महसूस हो गया कल ही में कि हमारी पार्टी की जीत हो गई। नॉमिनेशन जो अपार भीड़ था, सारे हमारे एनडीए के जितने भी बड़े बड़े नेता थे, वो नेतागण आए हुए थे, इसीलिए सब सवाल पूछने की। अब नहीं, देखिए वो कह रहे हैं कि भाजपा ने, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने एक गलत व्यक्ति को, प्रशांत किशोर की बातों को मैं कोट कर रहा हूं, बिहार का सीएम बना दिया। और अगर बांकीपुर का चुनाव भाजपा हार जाती है तो ये मैसेज जाएगा पूरे देश में, पूरे बिहार में, कि मोदी जी तक, कि ये देखिए आपने एक गलत व्यक्ति को सीएम बनाया है और भाजपा का अहंकार टूटेगा। इसीलिए तो ये जो उन्होंने जो वक्तव्य दिए हैं प्रशांत किशोर, इससे ज्यादा इम्पैक्ट हमारे पार्टी के ऊपर गया, पूरे हिंदुस्तान की जनता एक साथ हो गई। अगर इस तरह से अपना वक्तव्य नहीं देते तो कुछ कहने की बात थी, लेकिन अभी प्रशांत किशोर जी का देखिए अभी क्या है, वो कॉमर्शियल पार्टी है, कॉमर्स के लोग हैं और बिजनेस में रहना चाहते हैं। अब देखे होंगे कि हमारे 2025 के चुनाव में उन्होंने कहा था कि जदयू अगर 25 से ज्यादा सीटें लेके आएगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूं, तो संन्यास लेके फिर आना चाहिए था। जनता सब समझ रही है, और एक सीट हारने और जीतने से हमारे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रेस्टीज का सवाल है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का, सारे पांचों पांडवों की ये पार्टी है, इसीलिए सब सारे ताकत हम लोग झोंक देंगे। और देखिएगा कि जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कितने वोटों से जीतेंगे, उससे ज्यादा वोट से हम लोग जीतेंगे।
एक आखिरी सवाल है कि संजय यादव मुखिया का मर्डर हो गया है। ये दानापुर बिहटा का इलाका है, वहां पे जो मुखिया थे ये संजय यादव, और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। देखिए, इसमें इनके गैंग के ही हाथ होगी हमारे ख्याल से। पहले से भी हिस्ट्री सीटर थे वो, और क्रिमिनल माइंडेड थे। लेकिन हमारे सम्राट सरकार में देखे होंगे कि तुरंत कार्रवाई होती है। और मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं अभी, कल तक आपको पता चल जाएगा कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं सारे लोग पकड़ाएंगे। उनकी बहन का आरोप है कि थानेदार ने मारा है। देखिए, फिर पुलिस पर आरोप लग रही है। उनकी बहन का, जो संजय यादव मुखिया है, उनकी बहन ने आरोप लगाया है कि थानेदार ने मारा। देखिए, किसी की घर में अगर किसी की इंसान की मौत होती है, जघन्य हत्या हुई है, निर्मम हत्या है, इसका मैं लेकिन लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के कभी पुलिस पर फर्जी इनकाउंटर का आरोप लगता है, कभी कानून व्यवस्था को लेकर के आरोप लगता है। तेजस्वी यादव भी कहते रहते हैं कि एकदम जो कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त हो गई है, पुलिस जाति देख करके इनकाउंटर कर रही है, ऐसा ऐसा आरोप लगा रही है विपक्ष आपकी सरकार पे। विपक्ष के पास देखिए कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष चाहती है कि सरकार किस तरह से बदनाम हो। अभी बिहार की जो विकास आगे को ओर जा रही है, देखे होंगे, चाहे रोड के मामला में हो, स्वास्थ्य के मामला में हो, सारे मंत्रीगण, आज भी बैठक हुई थी एनडीए की, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सीएम आवास पे, और इस पर चर्चा भी हुई है। कहीं ज्यादा अगर वायलेंस हो रहा है, क्रिमिनल लोग आ रहे हैं, तो उनको पकड़ने की भी हमारी पुलिस अग्रणी काम कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो रामप्रीत मंडल थे, जेडीयू के सांसद। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार सरकार अच्छा काम कर रही है, इसलिए विपक्ष जो है उसके पास मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन है, और इसलिए वो लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठा रही है। साथ ही प्रशांत किशोर को उन्होंने बिजनेसमैन कह दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। प्रशांत किशोर जी मीडिया में रहने के लिए, राजनीति को जिंदा रखने के लिए अपने आप को के बांकीपुर से खड़े हुए, बहुत सारे पार्टी में वो काम किए हैं, लेकिन ये एक जगह पर अस्थिर रहने वाला जीव नहीं। आरजेडी जो एक विपक्ष की पार्टी है, वो उनका जो नेता है वो बाहर घूम रहे हैं। राहुल गांधी एसआईआर के बाद मेरे ख्याल से बिहार की दौरा नहीं किए। प्रशांत किशोर जी का देखिए अभी क्या है, वो कॉमर्शियल पार्टी है, कॉमर्स के लोग हैं और बिजनेस में रहना चाहते हैं कि जदयू अगर 25 से ज्यादा सीटें लेके आएगी, मैं राजनीति से संन्यास, तो संन्यास लेके फिर आना चाहिए था।